नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। नीतीश कुमार की पार्टी के बाद अब वक्फ को लेकर आरएलडी में मचा घमासान। प्रदेश महासचिव ने छोड़ा जयंत चौधरी का साथ, तो वहीं वक्फ बिल के विरोध में 7 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी जेडीयू। कहा मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा। डिप्टी सीएम बोले कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही पाकिस्तान जाएं। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए में जारी इस्तीफे का दौर। नीतीश कुमार के साथ साथ जयंत चौधरी और अब चिराग पासवान की भी बड़ी टेंशन। खबर के हर पहलू पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत आरएलडी से करते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आरएलडी में भी असंतोष जो है पूरी तरीके से उभर कर सामने आया है। प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी और हापुड़ जिला प्रमुख मोहम्मद जकी ने जयंत चौधरी पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नीतियों और मुस्लिम मतदाताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को संसद में पास हो गया। एनडीए के सहयोगी दलों ने जो है इस विधेयक का पूरी तरीके से समर्थन किया, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के जाट नेता कहे जाने वाले माने जाने वाले जयंत चौधरी भी जो है शामिल हैं। विधेयक के पास होने के बाद जहां कल जेडीयू में घमासान देखने को मिला, तो वहीं आज राष्ट्रीय लोकदल में भी मुस्लिम नेताओं ने की जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरएलडी के प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर यह घोषणा की और साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखे हमले किए। कहा वह भटक चुके हैं। मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत चौधरी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। ऐसे जो है कई आरोप जयंत चौधरी पर उनके द्वारा लगाए गए। आगे ये भी कहा कि जयंत चौधरी सेकुलरिज्म के मार्ग से भटक चुके हैं और अब उनकी नीतियां समुदाय के हितों के विपरीत हैं। अपने बयान में आगे कहा कि मुसलमानों ने झोली भरकर जयंत चौधरी को वोट दिए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े ना होने के बजाय वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। यह हमारी भावनाओं और अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं जो जकी काफी है, उनका इस्तीफा जो है पार्टी के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। लंबे समय से जो है काफी रालोद से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी पार्टी के नेता जयंत चौधरी पर कड़े जो है कई आरोप लगाए और जो है साथ ही साथ पार्टी पर जो है वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि जयंत चौधरी ने ईमानदार राजनीति का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी सत्ता के मोह में सब कुछ भूल चुकी है। वहीं दूसरी ओर बिहार में जब से जो है जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है, इसके बाद से ही सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई, एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे आते जा रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है वो जारी है। अब तक बिल को समर्थन देने से नाराज 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिनमें से पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, बेतिया जिला से उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और जो है भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान रायन और ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताए जाने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी जो है इसमें शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी से अब तक इस्तीफा दे दिया और पार्टी को जो है गुड बाय बोल दिया है। नवादा जिले से जेडीयू जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी जो है पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। वही फिरोज खान ने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दोहरी नीति का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। वहीं इन सारे मामलों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वक्फ संशोधन बिल को नहीं मानने वाले जो लोग हैं उनको देशद्रोही बताया है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहां संविधान का शासन चलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन कंपलसरी है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वे देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जो एलजीपीआर है उसके भीतर भी इस बिल को सपोर्ट करने के बाद जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां से भी जो है खबर चिराग पासवान के लिए बिल्कुल भी किसी भी सूरत में अच्छी निकल कर नहीं आ रही है। एलजीपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली आमल ने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि
ये जो बिल है, जो वक्फ बोर्ड बिल है, जो ये वक्फ अमिटमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पूरी तरीके से खिलाफ है। आपको एक बार फिर बता दूं कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में मुस्लिम नेताओं का जेडीयू और एलजेपी से इस्तीफा देना बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि उनकी पार्टी के भीतर सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है, लेकिन कितना और कैसा ठीक ठाक चल रहा है आप सब भी बेहतर से जान पा रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त हर जगह, हर मीडिया में, चाहे सैटेलाइट मीडिया हो, चाहे यूट्यूब मीडिया हो, हर जगह सिर्फ बिहार और जेडीयू की ही बात चल रही है। क्योंकि देखिए, राज्यसभा में बिल पास हुआ, उसके 24 घंटे भी नहीं बीत पाए और तुरंत से जैसे बारिश होती है वैसे ही जेडीयू में इस्तीफों की बौछार आनी शुरू हो गई। और इसी के चलते नीतीश कुमार ने आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि इतने सारे इस्तीफे और जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं नीतीश कुमार की पार्टी की, जिन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। वहीं चुनाव होने के और ऐसे अगर नेता पार्टी के अंदर से जाएंगे तो कोई भी अध्यक्ष हो वो आनंद फानन में मीटिंग बुलाएगा और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब मीटिंग हुई है, लेकिन मीटिंग से क्या समाधान निकल कर आता है, आगे और भी इस्तीफे आएंगे नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या जो नेता गए हैं उनको नीतीश कुमार मना पाएंगे, या फिर जो ये बिल आया है इसको लेकर नीतीश कुमार के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक मीटिंग को लेकर क्या मीटिंग से नतीजा निकला, ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है। वहीं देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मामला है, कांग्रेस उसको सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कल भी आपको अपनी खबर बताया कि कांग्रेस जो है मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा चुकी है। वहीं जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने भी ब्लैक रिबन पहन के इस बिल का पूरी तरीके से विरोध किया था और इसको पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ बताया था। एमके स्टालिन है वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस बिल को लेकर रुख करने जा रहे हैं। तो इस खबर बस इतना ही। आप फटाफट से एक बार जो है नजर डाल लेते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये जो पूरे खबरों का बाजार है जो गर्म चल रहा है इस वक्त, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हाइलाइट्स हैं और क्या कुछ हेडलाइंस हैं और आर्टिकल से माध्यम से क्या कुछ नई अपडेट आई, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहली हेडलाइन पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। पहली हेडलाइन देखिए, वक्फ बिल पर अब आरएलडी में खलबली, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, कहा जयंत चौधरी भटक चुके हैं। दूसरा देखिए, न्यूज 24 की खबर है, पटना में जेडीयू की हुई अहम बैठक, वक्फ बिल के खिलाफ पार्टी में इस्तीफों को लेकर हुआ मंथन, जो कि मैं आपको बता चुकी। वही लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम स्टालिन। वही देखिए, दूसरा देखिए, नई अपडेट अभी आई है, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन। ये नई अपडेट है, 8 राज्यों में प्रदर्शन जो है वक्फ को लेकर, जो बिल है उसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोलकाता, अहमदाबाद में पोस्टर जलाए गए, यूपी में बिल का समर्थन करने पर नवाजी को पीटा भी गया। और आगे देखिए, अभिनेता विजय की पार्टी कल तमिलनाडु में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं आगे देखिए, अब हाइलाइट्स पर भी एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं। हाइलाइट्स देखिए इस मुद्दे के क्या क्या हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर रालौद में बवाल मचा, सहजेब रिजवी ने पार्टी से दिया इस्तीफा और लगाए जो है कई गंभीर आरोप। जयंत चौधरी के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी। ये तो थे हाइलाइट्स। आप फटाफट से क्या कुछ आर्टिकल के माध्यम से और क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है राजनेताओं की, उन पर भी जो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, एनडीटीवी की खबर है, ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वक्फ बोर्ड बिल मामला, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लगाई अर्जी, जो कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस इस बिल को कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ले जा चुकी है। वहीं इस पूरा जो ये मामला चल रहा है इस पर चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, अपने जो एक्स पर जो उनका अपना जो हैंडल है ऑफिशियल, उससे जो है ट्वीट किया गया है। इस पे चिराग पासवान ने लिखा है, मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर, लेकिन हकीकत है कि मेरे पिता ने भी हमेशा संपन्न भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। चिराग पासवान का समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उसे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति भी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है और अब देखिए आरएलडी को भी जयंत चौधरी भी जो है इसके घेरे में आ गए हैं। ये जो नेता हैं, ये इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो इमेज है, बहुत ही सेकुलरिज्म जो है इनकी इमेज से, इनकी पार्टी से छलकता है। लेकिन अब जब वक्फ बिल का इन नेताओं ने समर्थन कर दिया, तो पहले भी देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी जो बड़े बड़े राजनेता ओवैसी हो गए और अरशद मदानी हो गए, इन्होंने पहले ही कहा था कि राजनेताओं ने इस बिल का समर्थन किया है तो मुस्लिम जो है समाज इनको माफ नहीं
नहीं करेगा। और इसी साल जो है विधानसभा चुनाव होने को है, तो अब मुस्लिम वोट बैंक इन लोगों का जो नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार का तो एक बहुत स्ट्रांग मुस्लिम वोट बैंक है बिहार में, जो नीतीश कुमार को शुरू से पसंद करता है। लेकिन अब इस बिल के आने के बाद और जब इन लोगों ने, इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया है, उसको लेकर जो है नाराजगी जाहिर की जा रही है। और इसी के चलते चिराग पासवान ने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश की और अपना जो है अपनी सफाई जो है ट्वीट के माध्यम से देनी चाहिए। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि बिहार में जो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चुनाव के रिजल्ट अब बिहार में कैसे आएंगे, क्या मुस्लिम समुदाय इन लोगों को, इन नेताओं को अपना समर्थन इसके बाद भी देगा या नहीं देगा, ये आने वाले चुनाव के रिजल्ट में देखना काफी दिलचस्प होगा। आगे देखिए एनवीटी की हेडलाइन, मेरे कातिल ही मेरे मुंसिफ, वक्फ पर जेडीयू में बगावत, एमएलसी गुलाम गौस का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। जो कि गुलाम गौस ने भी जो है पार्टी को टेढ़ी आंखें दिखाई थी और तमाम चीजें मैं आपको पुरानी खबर में अपनी बता चुकी हूँ, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। वहीं देखिए आर्टिकल देखिए, लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल वलियाबी ने कहा कि वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने के साथ साथ ही सेकुलर और कम्युनल दोनों ही बेहया हो गए, ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। वलियाबी ने आगे कहा, इस समय मुस्लिम उबल रहे हैं, इरादे शरिया का प्रमुख होने के नाते मैंने बिल में बदलाव के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन इन सुझावों पर कोई भी पहल नहीं की गई। कागज कलम और लेकर सेकुलर दलों के नेताओं से मुलाकात की, मतलब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कागज कलम और सारे चीजें लेकर वो भागे दौड़े, उन्होंने इतने नेताओं से मुलाकात भी की, हमने हर संभव प्रयास किया, कोशिश की, रात दिन जो है ये किया, लेकिन सदन में जब बिल पास हुआ तो सबके सब जो है बेशरम हो गए और उन्होंने जो है इस बिल का खुले तौर पर समर्थन किया। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार बिल के समर्थन में तभी आए थे जब ऐसी खबरें आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने देखिए 3 बड़े सुझाव दिए थे, जो कि एक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा था सरकार को, जो बिल में एड ऑन किए गए। उसके बाद ही चंद्रबाबू नायडू जो है सदन में बिल के हक में समर्थन के लिए उन्होंने वोट डालने के लिए उनकी पार्टी तैयार हुई। वहीं खबर ये भी थी कि नीतीश कुमार ने भी अपने प्रस्ताव रखे और उनके प्रस्ताव को भी जो है सरकार ने पूरी तरीके से माना। लेकिन अब ये जो जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ 3 सुझाव ही माने गए, जबकि गुंजाइश थी कि और भी सुझाव माने जा सकते हैं, लेकिन नहीं माने गए। वहीं तो अब जो नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े राजनेता, खासकर मुस्लिम नेता जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की 2 फाड़ होते दिख रहे हैं बिहार में। मुस्लिम नेता सारे एक तरफ हो रहे हैं, वहीं जो दूसरे जो समुदाय से जो नेता हैं वो एक तरफ होते दिख रहे हैं। तो जेडीयू में अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई है और अब कल तक तो जेडीयू से खबरें आ रही थी, अब आरएलडी में भी सेम यही चीजें, यही स्टार्ट हो गया है। मुस्लिम नेता जो है आरएलडी में भी इस्तीफा दे रहे हैं और अब चिराग पासवान की भी जो है टेंशन बढ़ रही है दिन ब दिन। तो इस पूरे खबर को, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे ले रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया आप बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए पीआरबी। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।